So hello guys, a very good evening to all of you, and I am Ajay Kumar Suneja, and guys welcome to my channel Tutorial Point 2016. So guys, this is the 10th video of Magic Method in PHP और आज हम बात करेंगे अनसेट के बारे में। हम ये देखेंगे कि कैसे अनसेट का मतलब क्या है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है कोडिंग के अंदर। अभी तक गाइज हम ये सारे मेथड देख चुके हैं जो आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, और आज मैं इस मेथड को भी कमेंट कर देता हूँ। और आज हम इतने मेथड हम देख चुके हैं अभी तक, और फिर इतने रह जाएंगे जो हम अपकमिंग वीडियोज़ में देखेंगे। सो गाइज, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो मैजिक मेथड होते हैं, जो PHP 5 में जितने आप मैजिक मेथड मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं सारे PHP 5 में आए थे, और ये ऐसे मेथड होते हैं जो किसी इवेंट पे अपने आप कॉल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आपके पास कंस्ट्रक्टर है। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद जो उसको मेमोरी एलोकेट हुई है उसको डीएलोकेट करना है, हमारे पास डिस्ट्रक्टर है। गेटर सेटर, अगर कोई ऐसा वेरिएबल जो प्राइवेट है उसको आप एक्सेस करना चाहते हैं, यहाँ तक कि उसकी वैल्यू, उसके अंदर वैल्यू देना चाहते हैं, हमारे पास गेटर सेटर मेथड है। ऐसी कोई चीज़ एक क्लास के अंदर, ऐसा मेथड जो है ही नहीं, उसे आप कॉल, उसको आप कॉल करा रहे हैं, अपनी तरफ से एक मेथड को कॉल करवा रहे हैं, उसके लिए कॉल मेथड है। फंक्शन ओवरलोडिंग को अचीव करना हमारे पास कॉल मेथड है। ऐसा एक मेथड जो स्टैटिक मेथड है और वो आप कॉल कराना चाहते हैं और वो क्लास में ही नहीं है, उसके लिए हमारे पास कॉल स्टैटिक है। तो हमने सारे एग्जाम्पल देखे अपनी वीडियोस में। आज हम बात करेंगे अनसेट के बारे में। तो चलते हैं अपनी इंडेक्स जहाँ से हमारी कॉलिंग हो रही है। अगर आपको एक कोड समझ ना आ रहा हो गाइज, सीधा आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ स्टार्टिंग से देखिएगा, तभी आपको क्लियर होगा। तो चलते हैं गाइज हम यहाँ पे, और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अनसेट का मतलब। पहले मैं नॉर्मल अनसेट की बात करता हूँ, फिर मैं बात करूंगा मैजिक मेथड जो हमारा अनसेट है उसके बारे में। ठीक है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे अभी पिछली वीडियो में हमने देखा था इस सेट और अंडरस्कोर अंडरस्कोर इस सेट, दोनों में फ़र्क था। तो आप मेरी जरूर वो वीडियो देखिएगा, काफ़ी आपको क्लियर होगा। सबसे पहले गाइज मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पे एरे बनाया, मतलब कि एरे एक वेरिएबल बनाया। और आपको पता है कि एरे बनाने के बहुत तरीके हैं, लोग कुछ ऐसे ही बनाते हैं और इसमें फिर आप की और वैल्यू देते हैं, लाइक ऐसे। एक ये तरीका भी ठीक है, बट मैं आपको एक तो दूसरा तरीका बताता हूँ जो मैंने अभी बता चुका हूँ वैसे प्रीवियस वीडियो में भी, जो मेरी वीडियोस अभी आ चुकी हैं। मैंने यहाँ पे दिया सिंपल ए, और यहाँ पे हम देते हैं वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अभी ये जो एरे बन रहा है ना, ये हमारा पब्लिक है, और पब्लिक चीज़ को अनसेट करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है अनसेट। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, वो ज़्यादा क्लियर होगा। हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ बी देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे सिंपल। अगर मैं अभी प्रिंट अंडरस्कोर आर करूँ, गाइज मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ जब भी मैं डिबगिंग के लिए आपसे बात करता हूँ, तो आप प्रिंट अंडरस्कोर आर यूज़ कर सकते हैं। अभी ये एरे क्या है, आपका पब्लिक है। अब आप सिंपल अगर ब्राउजर पे आउटपुट देखेंगे तो ये क्या देगा, देखिए क्या दिया इसने, एरे ए पे क्या है वैल्यू ऑफ ए, बी पे क्या है वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, ये तो हमें क्लियर है, एकदम एकदम अच्छे से क्लियर है कि इसका मतलब ये है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अनसेट एरे, और इसमें पास कर दूं क्या, ए। अनसेट, देखिए ध्यान से देखिएगा, अनसेट एरे ए, तो अब क्या होगा, कुछ होगा नहीं। अगर मैं दोबारा प्रिंट अंडरस्कोर आर करूंगा, तो अब मुझे देखते हैं कि अब क्या आउटपुट मिलता है। देख रहे हैं आप, ए रिमूव हो गया, मतलब कि ए जो था वो अनसेट हो गया। जब आपको जरूरत थी आपने देख लिया उसको, अब आपको लगता है कि आने वाले आउटपुट्स में उसकी जरूरत नहीं है, आपने अनसेट मेथड का यूज किया। गाइज ये मैजिक मेथड नहीं है, ये अनसेट मेथड एक ऐसा मेथड होता है जो किसी भी पब्लिक वेरिएबल या किसी भी पब्लिक एरे को अगर अनसेट करना हो तो हम ये मेथड यूज करते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है, PHP में इसकी फंक्शनैलिटी इस तरीके से डिफाइन की गई है। अब मैं प्रिंट अंडरस्कोर आर करूंगा, तो ये इसने देखिए उसको रिमूव कर दिया। चलिए, ये तो एग्जांपल आपने एरे के फॉर्म में देख लिया। अगर ये एरे प्राइवेट होता फिर क्या करते, तो देखते हैं। अगर एरे प्राइवेट हो तो फिर हम क्या करेंगे। तो आपको याद है गाइज, मैं अभी दो क्लास में काम कर रहा हूँ, एक ABC और एक XYZ। तो अब ध्यान से देखिए, इस XYZ के अंदर हमने एक एरे बना रखा है, ये की है, ये इसकी वैल्यू है, ये की है, ये इसकी वैल्यू है। और इसका ऑब्जेक्ट का बना रखा है हमने इंडेक्स डॉट PHP में, क्या नाम है, ऑब्जेक्ट 1। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और मैं बुलाता हूँ सिंपल, अभी अभी खाली मैं कॉलिंग कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, एक बार याद दिला रहा हूँ कि हमने गेटर सेटर में कैसे काम कर रहे थे। और हम मैं सिंपल कॉल कराता हूँ ABC। तो कैसे फ्लो होगा, मैंने ABC को कॉल कराया और मैं देखता हूँ यहाँ पे इको करा के, तो क्या होगा, आउटपुट आ गया वैल्यू ऑफ ABC। तो मतलब हुआ क्या गाइस, आप इस तरीके से कभी डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते प्राइवेट मेंबर को, मैं हमेशा बता चुका हूँ आपको, बस मैं आपकी रिवीजन करवा रहा हूँ अभी। ये प्राइवेट है और इसके अंदर ABC को आप डायरेक्ट एक्सेस आपने कर लिया, क्योंकि जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट का नाम और ABC को कॉल कराया, हमारा फ्लो सीधा कहाँ गया, XYZ के अंदर इस गेटर मेथड के पास। आपने किसको कॉल कराया था, ABC को, वो ABC यहाँ पे आया। फिर एक हमारे पास फंक्शन होता है एरे अंडरस्कोर की अंडरस्कोर एग्जिस्ट, उसमें आपने नेम पास किया जो भी था,
और दिस अंडरस्कोर एरे किसको रेफरेंस करेगा, इस एरे को, और इसमें ढूंढेगा क्या वो एबीसी है, अगर है तो आपको रिटर्न कर देगा वापस वहीं पे ही इंडेक्स डॉट पीएचपी में यहाँ पे, और आपको उसकी वैल्यू दे देगा। अगर वो नहीं है तो आपको क्या दे देगा फिर वो एल्स वाला पार्ट, ट्राइंग टू एक्सेस नॉन एग्जिस्टिंग वेरिएबल, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल जैसे एबीसी और एक्स वाई जेड है और मैं वहाँ एक्सेस कर रहा हूँ डी एफ, देखिए इस केस में क्या होगा, ट्राइंग टू एक्सेस, देखिए आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब मैं आपको बताता हूँ अनसेट का मतलब। मैं ये चाहता हूँ इसमें जो एबीसी है और एक्स वाई जेड है उसमें एक्स वाई जेड को अनसेट कर दें हम, मतलब कि अगर ये एरे प्रिंट हो तो खाली क्या है एबीसी, मतलब कि एक्स वाई जेड की वैल्यू और एक्स वाई जेड अनसेट हो जाए। अगर एरे के अंदर करना हो वो भी प्राइवेट चीज के अंदर, उसमें हम गाइस यूज करते हैं, हमारे पास जो मैजिक मेथड है वो है अंडरस्कोर अंडरस्कोर अनसेट। बहुत ही फैसिनेटिंग है, आप देखिएगा अभी मैं कैसे एक्स वाई जेड को इस एरे में से परमानेंटली अनसेट ही कर दूंगा उसको। तो देखते हैं गाइस, सिंपल। अब हम यहाँ चलते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अभी मैंने क्या किया यहाँ पे एबीसी एक्सेस किया, ठीक है। जैसे मैंने एबीसी एक्सेस किया तो मुझे क्या मिल गई, वैल्यू ऑफ एबीसी, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे, मैं आपको क्या अनसेट करके दिखाऊंगा एक्स वाई जेड, तो मैं चलो एक काम करता हूँ, एक्स वाई जेड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखता हूँ, तो हमें, ताकि हम प्रॉपर ढंग से देख पाएँ आउटपुट क्या मिला हमें, वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। हमें इसे अनसेट करना है, हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ लिखेंगे अनसेट और इसको मैं यहाँ लिख दूंगा, इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। तो क्या लगता है कि अभी ये अनसेट होगा, अभी नहीं होगा। अगर अब देखिए ये अगर अनसेट हो जाएगा तो दोबारा प्रिंट कराते हैं, और अगर दोबारा प्रिंट कराने पे देखिए इससे तो प्रिंट होगा, इससे अनसेट हो जाएगा। और अगर मैं ये चीज़ दोबारा प्रिंट लिखता हूँ तो फिर इसका मतलब यहाँ पे नहीं आना चाहिए आउटपुट, देखिए पर ये आउटपुट देगा, क्या दे रहा है, वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब कि अनसेट नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है अगर आप अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूज नहीं करते अनसेट के अंदर तो वो अनसेट आपका क्या कहलाता है, वो खाली पब्लिक वाली चीजों को देखेगा। वो ये पता है ये क्या समझ रहा है, ये बैकग्राउंड में ये समझ रहा है कि एक्स वाई जेड एक पब्लिक वेरिएबल है। तो पीएचपी में तो ये होता है कि आप नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करके उसमें कुछ भी असाइन कर सकते हैं, तो ये पब्लिक वेरिएबल समझ रहा है, तो इसलिए आपका वो अनसेट नहीं हुआ। अगर आपको प्राइवेट एरे जो आपको दे रखा है उसको अनसेट करना है गाइस, आपको यहाँ पे सिंपल एक मेथड बनाना पड़ेगा, जो है हमारा मैजिक मेथड है आज का, जो हमारा टॉपिक है वो है पब्लिक फंक्शन अनसेट। सिंपल, ये एक पैरामीटर लेता है, इसका नाम है नेम, मतलब कोई भी आप यहाँ नाम कुछ भी दे दीजिए, बस पैरामीटर एक लेगा ही लेगा। तो गाइस जैसे ही आप अनसेट करेंगे ना, यहाँ से कर रहे हैं आप, तो सीधा फ्लो हमारा क्या होगा, यहाँ आएगा। अब क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे अनसेट और दिस अंडरस्कोर। अब अगर मैं लिखता हूँ दिस अंडरस्कोर नेम, तो देखिए क्या होगा, क्या वो अनसेट होगा, नहीं हुआ। वो गाइस इसलिए नहीं हुआ यहाँ पे क्योंकि अब हमें क्या करना है, क्योंकि अब ये नॉर्मल सिंगल वेरिएबल थोड़ी है, तो एरे में से देख रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नेम में वैल्यू क्या आ रही है, आप किसको अनसेट करना चाहते हैं, एक्स वाई जेड को। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट एक्स वाई जेड कॉल होगा, फ्लो कहाँ जाएगा, सीधा यहाँ पे, और वहाँ वो यहाँ वैल्यू क्या लेके जाएगा, एक्स वाई जेड। तो पहले तो अगर मैं ये चीज़ नहीं डिफाइन करता तो वो जो मतलब कि ये अनसेट क्या ट्रीट करेगा कि ये एक्स वाई जेड को पब्लिक वेरिएबल होगा, ये बिल्कुल भी सोचेगा कि ये प्राइवेट वेरिएबल है, क्योंकि इसकी फंक्शनैलिटी ऐसी है। अगर उसको इस क्लास के अंदर अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐसा दिख जाएगा तो उसको वो यहाँ हैंड ओवर कर देगा, मतलब यहाँ पे दे देगा। अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल, अब एरे में जाएंगे हम, क्योंकि हमें एरे एक्सेस करना है, एरे, और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, डॉलर नेम। तो अगर अब जो भी हम आपने क्या भेजा वहाँ पे एक्स वाई जेड यहाँ आया और वो अनसेट हो जाएगा। अब देखते हैं इसको एक बार, देखिए क्या आ रहा है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, अब चलते हैं इंडेक्स में, पूरा समझते हैं। मैंने क्या करा, सिंपल अनसेट किया एक्स वाई जेड को, और एक्स वाई जेड क्या है हमारा, एक्स वाई जेड क्लास के अंदर एक एरे है, उसमें एक्स वाई जेड दे रखा है। तो अगर मैं ये चीज़ नहीं देता, इस फंक्शन को यहाँ नहीं देता और आउटपुट देखता हूँ तो क्या आएगा, देखिए खाली एक्स वाई जेड, मतलब कि वो प्रिंट करा रहा है, वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड आपको दे रहा है, देखिए दे रहा है। बट अगर मैंने ये चीज़ यहाँ पे ये वाला मेथड यहाँ डिफाइन कर दिया, मैजिक मेथड, तो एक्स वाई जेड यहाँ जाएगा और जो भी एरे के अंदर एक्स वाई जेड होगा उसको वो अनसेट कर देगा इस हेल्प मेथड की हेल्प से। अब अगर आप प्रिंट करवाएंगे, देख रहे हैं, अगर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ अब अनसेट करने के बाद, अब देखिए क्या होगा, ट्राइंग टू एक्सेस नॉन एग्जिस्टिंग वेरिएबल एक्स वाई जेड। आपके एरे में वो एक्स वाई जेड है, तब भी कह रहा है कि वो एक्सेस नहीं कर सकते। कहाँ से मिल रहा है गाइज आपको, ये गेटर मेथड की हेल्प से, ये रहा। क्योंकि जब भी आप ऑब्जेक्ट से किसी वेरिएबल को बुला रहे हैं
तो हमने यहाँ पे गेटर मेथड सेट कर रखा है, गेट मेथड आपको गेट करके दे रहा है वो वैल्यू, पहले एरे मैच करेगा। तो सिंपल की सी बात है। अगर अब क्या हो रहा है यहाँ पे, आपने ऑब्जेक्ट से क्या बुलाया एक्स वाई जेड, तो सीधा फ्लो कहाँ गया, यहाँ पे। यहाँ पे जाने के बाद उसने एरे में चेक किया, तो आप अनसेट कर चुके हो, उसे एरे मिला ही नहीं, तो इसलिए इसने रिटर्न नहीं करके क्या चलाया, एल्स चलाया, और क्या दिया, ट्राइंग टू एक्सेस नॉन एग्जिस्टिंग वेरिएबल। इस तरीके से कोई भी एरे के अंदर आप किसी वैल्यू को अनसेट कर सकते हैं। मैं इतनी गारंटी से कहता हूँ गाइज, अगर आप मेरी डायरेक्ट ये वीडियो देखेंगे, अगर कोई पीएचपी अच्छे से जानता है तो इस चीज़ को समझ जाएगा। बट अगर आप न्यू है मैजिक मेथड में, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी अपकमिंग जो जो वीडियो है वो तो देखिएगा ही, और जो पिछली वीडियो मैं बता चुका हूँ, क्योंकि सारे मेथड से रिलेट करते हैं। मैजिक मेथड का मतलब ही यही होता है, किसी भी प्राइवेट, अब देखिए ऐसे तो हर चीज़ पब्लिक कर देंगे तो ये सारे मैजिक मेथड उस पर चल जाएंगे, बट मैजिक मेथड का असली मतलब ये है कि कोई भी चीज़ प्राइवेट है, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, उसमें अगर आपने अपने कुछ रूल्स लगाने हैं, लाइक कितना कोई यूज़र कितना एक्सेस कर पाए, तो वहाँ उसका ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।